थैंक यू वेरी मच। कितने लोग हैं जो दिल से, मतलब जिनको इट्स हर्टिंग देम इनसाइड एंड दे रियली वांट टू गो डायमंड? तो अपनी जगह पे खड़े हुए जरा, और अब आप विजुलाइज करिए इस चीज को कि जो डेट आपने लिखी है अपने डायमंडशिप की, वो दिन आ गया है। आप डायमंड क्वालिफाई कर चुके हैं और आपके अपलाइन डायमंड्स रॉकी म्यूजिक पे आपको बुला रहे हैं कि प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन द स्टेज ब्रांड न्यू डायमंड्स, और आपका नाम लिया जा रहा है। क्या आप उसको देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं? आप देख सकते हैं कि आप किस ड्रेस में आप और आपकी वाइफ खड़े होंगे। आपकी अपलाइन आपके हैंड रेस कर रही है, और वो जो पल है दोस्तों, उस पल को मैंने हजारों बार जिया है। इस बिजनेस में जो भी आदमी पैदा होता है तो वो एक ही एक पहला शब्द सुनता है, और वो शब्द है डायमंड। सो आई विल प्रे कि आप इस बिजनेस में जरूर डायमंड जाएंगे, राइट? सो कैन वी डू दैट? आप मेरे साथ रिपीट कर सकते हैं, आई एम अ डायमंड। नहीं, अंदर से आवाज आ रही चाहिए, आई एम अ डायमंड। मैं करके रहूंगा। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे डायमंड जाने से नहीं रोक सकती। मेरे बहुत बड़े सपने हैं, मैं बहुत अमीर बनूंगा, पूरी दुनिया मेरा नाम होगा। मैं कसम खाता हूं कि मैं अपने बच्चों के सारे सपने पूरे करूंगा। मेरे घर में एक बहुत बड़ा पोस्टर है जो मनीष भाई और आपके अपलाइन दिखाएंगे, मैं आज दिखा नहीं सकता, और वो पोस्टर है बाहुबली का। पर फर्क सिर्फ इतना है कि उसमें प्रभास की जगह मेरी फोटो लगी हुई है। और जैसे आप मेरे घर में आएंगे, उस पूरे आर्मर में वो खड़ा हुआ है आदमी, और उसके नीचे वो पूरे शब्द लिखे हुए हैं कि मैं रणबीर इंद्र बाहुबली अपनी असंख्य डाउनलाइन और अपने अपलाइन नम और शिरा की कसम खाए कहता हूं कि जब तक मैं अपने सपने पूरे नहीं कर लेते, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जय शिवराम कुमार। मेरे घर में एक बहुत बड़ा पोस्टर है दबंग सलमान खान का। बस फर्क सिर्फ इतना है कि शरीर उसका है और शक्ल मेरी है। मैंने हर रोज अपने सपने जिए दोस्तों, और आज से आपकी कहानी शुरू होती है, आज से लेके आपके डायमंडशिप के सफर तक की, और वो सबसे अच्छी कहानी होगी, और वो कहानी हमको सुननी है, राइट? थैंक यू वेरी मच। प्लीज बैठिए। और इससे पहले कि मैं आपसे बात करूं, अमन आपसे बात करेगी दोस्तों कि उन्होंने बीइंग अ लेडी इस बिजनेस में ऐसा क्या किया हमारी लाइफ में, हमारे बच्चों के साथ। हाउ शी सेट एन एग्जाम्पल इन द हाउस एंड आउटसाइड द हाउस इन फ्रंट ऑफ द टीम, कि जिससे हम इस बिजनेस में डायमंड ईडीसी इज अ क्राउन एम्बेसडर जाएंगे दोस्तों। तो मैं चाहूंगा अमन आपसे बात करेगी, उसके बाद मैं आता हूं धमाके के साथ, और फिर हम लोग इस सेशन को एंड करेंगे। तो हियर्स माय ब्यूटीफुल प्रिंसेस अमन। थैंक यू फ्रेंड्स। जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं जॉब करती थी, और मेरे पास काफी सारे एक्सक्यूजेस थे कि मैं कैसे बिजनेस बिल्ड करूंगी। पर जब आपके पास एक विजन होता है, एक ड्रीम होता है, तो आप फोकस्ड रहते हैं, और जब ये सिस्टम आपके साथ रहता है, और ऐसे सेमिनार्स मीटिंग में मैं रेगुलर जाती थी, और मुझे पता था कि अगर मैं अपना माइंड प्रोग्राम नहीं करूंगी, मैं कैसे टाइम निकालूंगी और कैसे मेहनत करूंगी, तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आई टुक दैट डिसीजन टू चेंज, है ना। और मैंने अपना माइंड को प्रोग्राम कर लिया कि मुझे वो 9 घंटे बाद घर आके टाइम निकालना है अपने छोटे बच्चे के साथ, बिजनेस कैसे बिल्ड करना। एंड आई टुक केम आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन। जल्दी से काम करती थी, स्मार्ट वर्क करा, मेड ऑर्गेनाइज करा घर के लिए, और आई यूज्ड टू गो आउट ओवर देयर एंड आई डिड व्हाटएवर इट टेक्स। आई लर्नड अबाउट द प्रोडक्ट्स, आई टुक नॉलेज, मतलब प्रोडक्ट्स के बारे में सबसे पहले मैं नॉलेज लेती थी, क्योंकि मेरे को कुछ, अगर आपको कुछ बताना है किसी को, तो आपको पहले मतलब कॉन्फिडेंस आना चाहिए वो प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए। और मेरे को आई वॉज वेरी लकी इन दैट कि जो भी मेरे कस्टमर्स थे बोलते थे कि भाभी आप क्या लगाते हैं, आप दे दीजिए। आई वॉज वेरी लकी इन दैट। सो मतलब मैं डेमो करती थी और बेचती थी। तो आप
प्रोडक्ट यूज करोगे ना, आपके फेस में वो दिखना चाहिए। जब तक आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे, आप प्रोडक्ट नहीं बेच पाओगे, है ना। जब तक आप यूज नहीं करोगे, तब तक आप दूसरों को कैसे विश्वास दोगे। तो यू हैव टू यूज द प्रोडक्ट, पहला सबसे पहले ये चीज। और मीटिंग्स में, सेमिनार्स में आना, कोई बहाने नहीं बनाना कि बच्चे का एग्जाम है या ये कुछ है कि कोई बीमार है, कुछ नहीं। देखो जैसे अपने को कुछ बनना है, कुछ जैसे बीएड ही करना है, टीचर ही बनना है, तो आप वो सब कोर्सेज अटेंड करते हो कि नहीं करते हो। तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा, इसमें भी पीएचडी करना पड़ेगा। और आप बताइए, आप हर स्पीकर सेम होता है, सेम चीजें बोलते हैं क्या? आप अलग अलग स्पीकर को देखते हो, कुछ ना कुछ लाइन आपको टच करती कि नहीं? मुझे तो बहुत टच करती। और मैं अपनी डायरी लेके हमेशा नोट्स बनाती हूँ और कुछ ना कुछ उसमें से मैं सीख के जाती हूँ। तो ये लर्निंग प्रोसेस है, कभी एंड नहीं होगा। और अगर आप मीटिंग में आओगे, आप सेमिनार में आओगे, आप प्रोडक्ट यूज करोगे, और वो सब चीजें आपकी डाउनलाइन देखेगी। तो आई डिड एवरीथिंग व्हाट इट टेक्स। एंड मन्नत को भी मैंने ये सिखाया। और मन्नत पूरा इंटरव्यू लेती, जब स्पॉन्सर करती तो पूरा इंटरव्यू लेती, यू नो, कि आप मीटिंग में आओगे, सेमिनार में आओगे। वो बोलती, मम्मा हमारे पास टाइम नहीं है। और मैं आपको सच बता रही हूँ, ऐसा टाइम आने वाला है। आप बहुत लकी हो कि आपकी अपलाइन आपके साथ बैठ रही है, इतना टाइम ले रही है। हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। और मैं भी मन्नत के साथ रह के बहुत स्ट्रिक्ट हो गई कि अगर बिजनेस बिल्ड करना है तो अभी करो, वरना कभी नहीं होगा। मतलब यू हैव टू बिकम लाइक दिस, तभी आप डायमंड जाओगे। और मैंने सोचा, मेरे 2 बच्चे नहीं, मेरे 3 बच्चे। मेरे हस्बैंड ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी करी लाइफ में, हर ख्वाहिश। और मैं उनको डायमंड जरूर, उनके लिए 100% उनके लिए काम मेहनत करूंगी और कोई एक्सक्यूजेस नहीं बनाऊंगी। और जो कुछ मैं नहीं करती थी, जैसे प्लान में नहीं दिखाती थी, रंगबीरी दिखाते थे, मैं सोचती थी कि प्लान हस्बैंड का काम है। मैंने प्लान करना सीखा, मैंने ड्राइविंग सीखा, हर चीज। मैंने अकेले ट्रैवल करा, नासिक, पूना। आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग अलोन। जो चीजें मैं नहीं करती थी, मैंने सोचा कि मैं सब कुछ करूंगी। बैंक के काम बहुत सारे कुछ नहीं करती थी। बट यू नो, जब आप वो उसमें जाते हो ना, आप वो फोकस रहते हो कि यू वांट टू लर्न समथिंग। और वही मेरे डाउनलाइंस भी करते थे। जो मैं करती थी, सब मेरी लेडीज बोलती थी कि भाभी हम भी प्लान दिखा सकते थे। मेरा ड्रीम था कि मैं प्लान दिखाऊं, और मेरी बेटी ने वो ड्रीम पूरा करा मेरा। इतना अच्छा प्लान दिखाती है। डोंट यू, आप किस चीज में आप में किस चीज में कमी हो? आप जो आपके हस्बैंड करते हैं, आप नहीं कर सकते, है ना। हमारे हस्बैंड हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते क्या? मेरे हस्बैंड के इतने बड़े बड़े सपने, छोटे छोटे, जैसे गाड़ी है, उनको हार्ली का इतना शौक है। मैं सोच रही थी कि अगर मैं थोड़ा और ज्यादा मेहनत करूंगी तो उनके सब चीजें, वो मेरे लिए इतना सारे कपड़े खरीदते, इतनी ज्वेलरी करते, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकती। तो आपको ऐसा सोचना चाहिए। रिलेशनशिप, अपलाइन डाउनलाइन रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, इन लॉज के साथ रिलेशनशिप, बच्चों के साथ रिलेशनशिप, अगर आप ये सब निभाओगे तो आप डायमंड जाओगे, एडीसी जाओगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। और एक पावर होता है एक प्रेइंग वाइफ में। आप प्रार्थना करो, आप प्रार्थना करो अपने बच्चे के सपनों के लिए, अपने परिवार के सपनों के लिए। हम लोग आजकल 4 बजे सुबह उठ के प्रार्थना करते, क्योंकि वो कहते कि वो मॉर्निंग टाइम भगवान खुद नीचे आके आपके प्रार्थना सुनते। तो मैं मदन लॉ, वो हमेशा 4 बजे उठती थी, मैं कभी नहीं उठती थी। लेकिन मैंने बोला मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा, मुझे भी अपने बच्चों को ये सिखाना है। तो आई स्टार्टेड चेंजिंग, आई स्टार्टेड प्रेइंग, एंड वो पावर आप देख रहे हो आज। मैं इतना अच्छा, मतलब बिना फ्लो के, मतलब ऐसे फ्लो से बोलती हूँ, क्योंकि मैं भगवान को बोलती हूँ जो मेरे को मैसेज पास करना है लोगों को, आप मुझे बुलवाओगे। मेरी हिंदी बहुत खराब थी पहले, लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरे को हिंदी आने लग गई है। तो यू जस्ट आस्क, और विश्वास कीजिए कि आप वो कर सकते। सब लेडीज कर सकते ये चीज, छोटी छोटी चीजें चेंज कर सकती। आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट करोगे 100%। एंड आई वांट टू सी यू नेक्स्ट टाइम एज अ डायमंड ऑन द स्टेज। गॉड ब्लेस यू, लव यू सो मच। थैंक यू गाइस, जोरदार तालियां। देयर आर सम पॉइंट जो मैं आपके हमने कवर करूंगा दोस्तों। पर सबसे पहली बात है कि मैंने अपने अपलाइन मेंटर अमर और शीना, कुमार और अंजलि, कांति और लता और बिल एंड पैगी और जितने भी लीडर्स हैं, एक कॉमन चीज उन्होंने सीखी कि क्या है कि कुछ लोग इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, और क्या है क्यों कुछ लोग सब कुछ करने के बाद भी वहां नहीं पहुंच पाते। और वो यही बोलते हैं, मैंने कुमार जी से बार बार सुना है, हर स्टेज में वो यही बात करते हैं कि योर इनकम विल नेवर एक्सीड योर सेल्फ इमेज। जैसा आप अपने बारे में सोचते हो कि जितना आप कमा सकते हो, उससे ज्यादा जिंदगी में आप कभी नहीं कमा पाए।
तो वी यूज्ड टू डू ऑल काइंड ऑफ थिंग्स। पैसे नहीं थे मेरे पास। डाउनलाइन शुरुआत में प्लान दिखाते थे लोगों को, और जब 100 रुपए भी नहीं आता था तो लोग पूछते थे आपको कितना पैसा आता है। तो क्या पता था उनको, क्या पता था कितना पैसा आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा। या झूठ बोलता उनको कि बहुत पैसा आ रहा है? नहीं। मैंने डायमंड्स को कहते हुए सुना कि वो हमेशा बोलते हैं, रिमेंबर अरुण भाई शुड ऑलवेज से कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो आप विश्वास भी नहीं करोगे कितना पैसा आता है। जब इस बिजनेस में पैसा नहीं आता था, और आज जब लाखों करोड़ों कमाते हैं और लोग पूछते हैं आपको किससे आता है, तो आज भी ये बोलते हैं कि अगर मैं आपको बताऊंगा तो विश्वास नहीं करोगे कितना पैसा आता है। सेंटेंस वाज दैट ओनली, है ना। एंड हैज टू ऑलवेज कीप डाउनलाइन को प्लान के बीच में। कोई मुझे पूछता नहीं कितना प्लान आ रहा है, तो मैं उनसे बोलता रहा वैसे तो मैं बहुत पैसा कमा रहा हूं, मैं आपको बता नहीं सकता, बट ये बिजनेस बहुत अच्छा है, राइट। पर पता है प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी कि ये नोट नकली थे, राइट। पर ये मेरी सेल्फ इमेज को बढ़ाने में मदद करते थे। जब भी कपड़े खरीदने जाते तो वो दुकानदार अमन से बोलता, क्यों भाभी किस रेंज में दिखाऊं आपको? तो बात चुपती थी। तो मैं दुकानदार के सामने अमन से बोलता था, अमन ये पैसे रखो, मैं 2 मिनट जरा आया बाहर से। और जब मैं वापस आता था तो वो दुकानदार पूरी दुकान अमन के सामने रख देता था। नोट में बहुत ताकत है दोस्त। जूते खरीदने जाते तो अपना पांव गाय करते और जेब से पैसे निकालते और उससे बोलते, भाई कोई जूता है इतने पैसों में आ जाएगा, और वो पूरी दुकान रख देता सामने। और फिर अगर हम नहीं भी खरीदते तो वो बोलता कि भैया शायद आपकी रेंज का हमारे पास नहीं है, राइट। दोस्त हर वो चीज किया जिसने मुझे मेरी आंखों के सामने गिरने नहीं दिया। लोगों की तो कभी सुनी नहीं, लोग कुछ भी बोलते रहे, कभी नहीं सुना। एक बार ये विश्वास हो गया था। एक बार अमरप्रीत जी ने मेरे ब्रीफ केस में मन्नत की फोटो लगा दी और बोला जिस दिन मन लगे ना ये बिजनेस काम नहीं करता और छोड़ने का मन करे, तो एक बार मन्नत की फोटो देखना और पूछना अपने आप से कि बिजनेस छोड़ू कि नहीं छोड़ू। तो मन्नत से पूछना। तो उस फोटो से पूछता था, और वो फोटो मुझे पूछती थी, पापा क्या उस आदमी की नाम मेरे सपने से ज्यादा जरूरी है? और बोलता था, बेटा तेरे सपने ज्यादा कोई जरूरी नहीं, चल एक और प्लान और एक और प्लान और एक और प्लान। और जब तक प्लान दिखाते रहे, जब तक बिजनेस में डायमंड नहीं चले गए दोस्तों, राइट। सो मैं आपसे बोलूंगा कि आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स हमेशा आपकी आंखों के सामने होने चाहिए। मैंने जब अपनी पहली कार खरीदी तो नई कार की खुशबू ही अलग होती है। किसी ने नई कार खरीदी है? कितनी जबरदस्त खुशबू होती है उस गाड़ी की। पता नहीं क्या खुशबू होती है, बट वो बहुत जबरदस्त खुशबू होती है। और उस रात को मैं और अमन उसी कार में सोए थे, क्योंकि हमें विश्वास ही नहीं था कि ये हमारी गाड़ी है। क्योंकि जब भी जरूरत पड़ती थी गाड़ी की, अपने किसी दोस्त, अपने किसी भाई से गाड़ी मांगते, और अगर 1 घंटा भी लेट हो जाए तो उनका फोन आ जाता था, यार वो गाड़ी की जरूरत है, काम है, तेरा काम हो गया तो गाड़ी वापस कर दे, राइट। तो कारों का ड्रीम पूरा किया दोस्तों। मैं आपको बताऊं शुरुआत में क्या होता है। शुरुआत में जब आपका विश्वास कम होता है, जब आपको ये विश्वास नहीं होता कि ये बिजनेस आपके ड्रीम पूरे करता है, तो एक हल्का सा हवा का झोंका भी आपके बिलीफ को हिला देता है। और तब मेरी अपलाइन मुझे एक कहानी सुनाती थी, एंड यू टेल मी अ स्टोरी ऑफ पैक ऑफ कार्ड्स। किसी ने ताश खेली है इस कमरे में, राइट? कितने पत्ते होते हैं? कितने होते हैं जी? 52 पत्ते होते हैं। नहीं, ध्यान से बताओ मुझे कि उस पैक ऑफ कार्ड में कितने पत्ते होते हैं? 54 पत्ते होते हैं। 52 पत्ते और 2 जोकर। और वो बोलते थे कि भगवान ने जब भी बिजनेस किसी को दिया है पैक ऑफ कार्ड्स के रूप में, तो उसमें वो 4 इक्के हैं। वो 4 इक्के जो इस बिजनेस में आग लगा देंगे और डायमंड जाएंगे, वो उसमें है। उनको मीटिंग का बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। वो लीडर्स हैं, वो कोर हैं, वो अपने सपनों के प्रति समर्पित हैं। वो 4 इक्के आपके उस कार्ड में, जब आपको वो पैक ऑफ कार्ड भगवान ने दिया, उसमें गुलाम बेगम बादशाह 12 लोग हैं। 12 कार्ड्स ऐसे हैं जो आपके बिजनेस का प्लान देखेंगे, स्पॉन्सर होंगे, आज नहीं तो कल कभी ना कभी वो बिजनेस करेंगे। और फिर उसमें 2 नंबर से लेकर 9 नंबर तक 36 पत्ते हैं। ये वो लोग हैं जो आपको इस बिजनेस में मना करेंगे।
और फिर उस बिजनेस में 2 जोकर हैं। ये वो लोग हैं जो आपको बार बार बोलेंगे कि तुझसे नहीं होगा, ये तेरे बस की बात नहीं है, मेरे पड़ोसी ने किया था, अच्छा अभी तक चल रहा है क्या, हमें तो लगा था कि खत्म हो गया। ये वो लोग हैं जो बार बार आपको निराश करने की कोशिश करेंगे, डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे। और आपको पत्ता दिया और ईश्वर ने कहा कि पत्ते खोलो, और आपने 10 पत्ते खोले, उसमें एक गुलाम आ गया, एक बादशाह आ गया और एक इक्का आ गया और 7 ना आ गए। आप एक्साइटेड होगे कि दुखी होगे? क्यों? क्योंकि आपको एक टाइगर मिल गया और आपको 2 ऐसे लोग मिल गए जो बिजनेस करना चाहते हो। फिर आपने 10 कार्ड और खोले और 10 कार्ड और खोले और 30 कार्ड्स में आपको 6-7 गुलाम बेगम मिल गए, आपको 2 आपके इक्के मिल गए और 21 लोगों ने मना किया। आप एक्साइटेड होगे या आप उदास होगे? क्या होंगे आप? और उसके बाद 32वां पत्ता खुला और जोकर आया, और जोकर ने बोला ये चलता नहीं है, ये होता नहीं है, लोग मना नहीं करते। आपको कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि आपको विश्वास होता है बिजनेस चलेगा। पर इतिहास गवाह दोस्त, इस बिजनेस को जब आप शुरू करते हो और अपने पहले 10 पत्ते खोलोगे तो वो जो जोकर है ना, वो पहले 10 पत्तों में ही आता है। पहले 10 पत्तों में जोकर आता है वो, और वो हिला देता है आपको। और आपके पास पैक ऑफ कार्ड्स, आपकी अपलाइन बोल रही है यार इसमें हैं 4 इक्के, तू पत्ते तो खोल, और आप गायब हो जाते हो। और ज्यादातर लोग जिनको आप बाहर घूमते हुए दिखते हो, जो आपको गुणगान करते रहते हैं, ये वो सारे लोग हैं कि एक जोकर इनके सपने खा गया। पर आप ये विश्वास रखना, जब तक वो 52 पत्ते आपके हाथ में हैं, आपकी अपलाइन का साथ आपके हाथ में है, आपका विश्वास है, तो वो 4 इक्के आपको मिलेंगे इस बिजनेस में, राइट? सो यू गॉट टू कीप शोइंग द प्लान। और जब आपको पता है कि वो 4 इक्के हैं, तो आप क्या करोगे? आप पत्तों को धीरे धीरे खोलोगे। एक दिन एक खोला, फिर शादी आ गई, फिर 4 दिन में एक और पत्ता खोला, बर्थडे आ गया, फिर 10 दिन बाद खोला, बच्चों के एग्जाम आ गए, फिर फलाना खोला, ये हो गया, फिर ये खोला, उदास हो गए, परेशान हो गए। कि आप वो सारे के सारे पत्ते कोशिश करोगे कि 10 से 15 दिन के अंदर खोलो, क्या करोगे? मेरे को 48 लोगों ने मना किया, पर 48 दिनों में नहीं किया, 12 दिनों में किया। क्योंकि 13वां दिन तो मेरा 49वां बंदा आ गया था। अगर 48 दिनों में किया होता ना, तो फिर ऐसे ऐसे गाने चलते मेरी गाड़ी में, जाने वो कैसे लोग थे जिनको प्यार से प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला। उन्हीं लोगों को मिलता है जो धीरे धीरे आराम से, जब तक मैं पूरा प्लान सीख नहीं लूंगा, मैं आज तक नहीं सीख पाया और डायमंड हो गया। मैं सही बता रहा हूं। देयर इज नो सच परफेक्ट। कुमार कहते हैं जो दुनिया का सबसे अच्छा प्लान वो है जो तुमने दिखाया है, और दुनिया का सबसे बेकार प्लान वो है जो तुम सोचते रहे कि मैं दिखाऊंगा और कभी दिखाया नहीं। तो कीप शोइंग द प्लान दोस्तों। फिर हमने क्या किया दोस्तों? हमने सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करी। हमें ये जल्दी चाहिए था, हमें अपने सपने जल्दी पूरे करने थे, हमें वो पैसा जल्दी आना था जिससे कि हम अपने कर्जे उतार सके, हमें एक बेहतर लाइफस्टाइल चाहिए थी, हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए था। आई वॉन्टेड टू लिव अ लाइफ लाइक अमर इन शीना। एवरी सिंगल डायमंड क्लब जहां पे अमरप्रीत जी, अरुण भाई, कुमार ये लोग जाते थे, दे वुड ऑलवेज कॉल मी अप एंड से, रणबीर यार क्या बढ़िया है, कितना बढ़िया अभी यहाँ हम लोगों ने पाइनएप्पल जूस पिया है, बहुत मिस कर रहे थे तेरे को, सब लोग तेरे बारे में पूछते हैं। तो मैं उनसे बोलता था कि इतना ही मिस कर रहे हो तो गए क्यों, यही रहते मेरे साथ। ठीक है? एंड दे वुड ऑलवेज टेल मी। और कभी भी आप अरुण भाई से या अंकुर से पूछिएगा, अंकुर एंड तरु एंड ऑल दीज ग्रेट लीडर्स, सो दे वुड ऑलवेज से कि यार अमर वुड ऑलवेज मिस यू। और दोस्तों मैंने ये ड्रीम बनाया है लास्ट ईयर की, नहीं यार अब वो दिन नहीं आएगा। आई वुड लाइक टू बी विद माई बेस्ट फ्रेंड, एंड व्हाट अ लाइफ इट इज फ्रेंड। ऐसा दोस्त जो 14 साल आपके साथ एक ही बेंच पे बैठा हो, ऐसा दोस्त जो आपके जिंदगी में ये बिजनेस को लेके आया हो, और ऐसा दोस्त जिसने आपको मदद करी करोड़पति बनने में। आज ऐसे दोस्त के साथ आप सारी जिंदगी गुजारे हो दोस्तों, और हम इतने मजे करते हैं, राइट? इतना मजा आता है उनको अपने पीछे हार्ली डेविडसन में बिठा के भगाने में, थोड़ा डराने में, राइट? अभी मुझे बोल रहे थे कि चल अपन
हमने एक बार जब हम एमिरेट्स गए थे तो हमने साथ मिलके स्कॉर्पियो ली थी। अब हम सोचते हैं कि क्यों ना साथ मिलके मर्सिडीज बेंज ले लें, साथ मिलके लास वेगस जाएं, साथ मिलके दुनिया की सैर करें। और दोस्तों, जिंदगी में दोस्ती से बड़ी कोई चीज नहीं होती, और ये बिजनेस में वही है दोस्तों। मैं अपने दोस्त के साथ एक हसीन जिंदगी गुजार रहा हूं जो उसी की दी हुई है, राइट। मेहनत मैंने करी, तो मेहनत तो मैं अपने बॉस के लिए भी कर रहा था। गाड़ी तो मेरे पास तब भी थी कंपनी की, पर वो गाड़ी मेरी थी दोस्तों। और ये जादू मेरी अपलाइन ने किया। ही क्रिएटेड दैट सेंस ऑफ एनर्जेंसी इन मी। मैंने अपने आप को तंग किया। अमन ने बताया वी स्टार्टेड गेटिंग एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। एक बार मैं एमरल्ड बन गया, फाउंडर में बन गया, एंड देन वी वर नॉट इन कंफर्ट जोन, वी वर शोइंग द प्लान, बट द हंट वाज नॉट देयर। कहीं ना कहीं वो ड्रीम मिस हो रहा था। सो 2 साल पहले आई मेड अ कमिटमेंट दैट माई हाउस इज स्टॉपिंग मी। मेरा घर ही मेरी सबसे बड़ी रुकावट है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं भैया करना तो चाहते हैं, करना भी चाहते हैं, प्लान भी दिखाना चाहते हैं, पर हम सब कुछ कर रहे हैं पर हमारा बिजनेस नहीं चल रहा। किसी को डाउट है? अगर सब कुछ कर रहे होते ना तो कुछ ना कुछ हो रहा होता। प्रॉब्लम यह है कि जो तुम्हें लगता है सब कुछ है, वो कुछ कुछ ही है बिजनेस में, सब कुछ नहीं है। सो देयर इज डाउनलोड यू टेल्स मी कि रणबीर भैया मैं क्या करूं, घर में टीवी चल रहा है, उसके बैठा हुआ है। मैंने एक काम कर, जा कपड़े पहन के अंदर से, शॉर्ट्स में बैठा हुआ था, टाई लगा के आ, टीवी बंद कर, चल बाहर निकल घर से, आजा बाहर आजा, है ना, कार स्टार्ट कर, बैठ कार में। अब क्या करूं? बस रोज ये कर ले। इस बिजनेस में सबसे मुश्किल जो काम है ना, वो है अपने सोफे से उठ के अपने घर से बाहर तक जाना। एक बार घर से बाहर निकल जाओगे, मेरा जो एक 9% है, आपकी टीम में अगर कोई 6% है ना, वो आपसे अच्छा प्लान दिखा सकता है। आप 4 लोग बिठाओ, और मैंने अपने एक 6% को बुलाया और मैंने कहा यार तू आज प्लान दिखा यार। बोर्ड लगाया, मैंने कहा मैं सब करूंगा, तू प्लान दिखा। उसने ऐसा जबरदस्त प्लान दिखाया, 4 बंदे स्पॉन्सर हो गए। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? फिर बिजनेस क्यों नहीं बढ़ता? आपको प्लान दिखाना तो आता है, प्रॉब्लम ये नहीं है प्लान दिखाने में, प्रॉब्लम ये किसको प्लान दिखाऊं। लिस्ट नहीं है, कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, लिस्ट रोज नहीं बढ़ा रहे। कुमार जी बोलते हैं 5 न्यू कॉन्टैक्ट्स, 2 1-on-1 कोल्ड कॉन्टैक्ट्स, 3 फेसबुक के ऊपर, मेक 5 न्यू कॉन्टैक्ट्स। तो क्या होता है, नई लिस्ट बिल्डअप करते गए अपनी। क्यों? क्योंकि ड्रीम वॉज स्ट्रांग। सो आपको दोस्तों प्लान, यू गॉट टू स्टार्ट एंजॉयिंग द प्लान। आपको जो लीडर्स, जो डायमंड्स हैं, जब ये किससे बात करते हैं तो ये उत्साहित हैं, ये एक्साइटेड है दिखाने के लिए उस प्लान को, एंड दे डू इट। एंड यू नो व्हाट हैपेंड? शुरुआत में जब हस्बैंड वाइफ थे बढ़िया होता है, हमारी लड़ाइयां होती थी। मुझे पता है यहां पे जो, या कितने लोग हस्बैंड वाइफ साथ में आए, और कितने लोग हैं जिनकी आज तक कभी उनकी वाइफ से लड़ाई नहीं हुई है? क्या कोई नहीं है? ठीक है। और हमारी भी होती थी, पर जब बिजनेस चालू हुआ तो लड़ाइयां और बढ़ गई, क्योंकि अब हमारे पास और कारण थे एक दूसरे को टोकने के। प्लान दिखाने चाहते तो प्लान दिखाने के बाद बंदा मना कर देता, नहीं करना प्लान, ये नहीं है, वो नहीं है। जैसे ही स्कूटर में बैठते और घर की तरफ बढ़ते तो अमन बोलती तुमने ठीक से प्लान नहीं दिखाया। एक्साइटेड वाइफ थी और तुम आदमी को प्लान दिखा रहे थे, तुमने वाइफ को प्लान क्यों नहीं दिखाया? मैंने कहा भैया मैं तो आदमी की तरफ देख रहा था, अगर तुम्हें लगा वाइफ एक्साइटेड तो तुमने डेमो क्यों नहीं दिखाया वाइफ को? तो कहती नहीं गलती तुम्हारी है। मैंने कहा तुम्हारी गलती है। कहती तुम्हारे साथ यही प्रॉब्लम है, तुम सुनते नहीं हो किसी की। और रास्ते भर लड़ते हुए आते थे, और स्कूटर की स्पीड ये, मोहल्ले को पता लग जाता था आज ये बंदा प्लान दिखा के आ रहा है। इतनी ऊंची आवाज में, इतना स्कूटर ऊंची आवाज में होता था हमारा। घर पहुंचते थे, घर जाओ तो खाना नहीं बना हुआ। अब उसके बाद इन्हों खाना बनाना पता था। अब इतना लड़ झगड़ के आए हैं, और अगर वाइफ को खाना बनाना पड़े तो वो खाना कैसे बनता था? गुस्से में आटा ऐसा गूंथते थे जैसे गला ही घोट देंगे उसका आज तो। और मैं कपड़े चेंज करता था, कपड़े यहां फेंक रहा हूं, वहां फेंक रहा हूं, खाने के टेबल पे बैठे खाना लाओ, इन्होंने खाना पटका,
खाना ऐसे खाएगी कि पता नहीं क्या खा रहे हो, खून पी रहे हो किसी का, इतना गुस्सा। उसके बाद सो जाते थे, ये बेड के उस तरफ मुंह करके, मैं बेड के इस तरफ मुंह करके। गलती किसी की भी हो, सॉरी हमेशा आदमी को ही बोलना पड़ता है। तो 2 घंटे बाद, डार्लिंग आई लव यू, हटो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। अरे गलती हो गई ना, अगली बार मैं उसकी वाइफ को भी देख लूंगा, उसकी वाइफ को भी मैं दिखा दूंगा, तुम चिंता मत करो, मेरी भी प्रॉब्लम है, मैं ही समझ नहीं पाता, आप तो बहुत अच्छे हो, राइट। और ये मैंने कहा यार, ये लड़ाई तो बहुत बढ़ रही है। तो मैंने एक तरीका निकाला, और वो मैं गुरु मंत्र आपको देके जाऊंगा, और अगर आपने वो कर लिया, मजा आ जाएगा आपको बिजनेस करने में। इस बिजनेस में जब भी प्लान दिखाया और जिसने मना किया, उस रात को खाना तो हमने उसके घर पे ही खाया। प्लान खत्म होने का उसको बोलते थे, भाभी प्लान बिजनेस नहीं, ओके बंद करो, हटाओ टीवी चालू करो। भाभी एक बात बताऊं, बहुत भूख लगी है, घर में कुछ खाने को है? बोलती नहीं भैया हमारा तो खाना हो गया। चलो कोई बात नहीं, फिर दाल चावल बना लो। और उन्हीं के घर में खाना बनाते थे, उन्हीं की बीवी से रोटी बिलवाते थे और उनके साथ बैठते थे। वैसे मैं 2-3 रोटी खाता हूं, पर अगर किसी ने की ना मुझे ज्यादा चुभ गई ना, तो उस दिन मैं 10 रोटी खाता था उसके घर पे। उससे बोलता था भाभी जरा मोटी वाली बनाना, हम जरा। और आपको पता है दोस्तों, देखो बिल जी क्या आदमी थे यार। 1970 में बिजनेस शुरू किया, और वो बात आज भी सच है। और बिल हमेशा बोलते थे कि ये बिजनेस में जब तक आपने किसी के साथ रोटी नहीं तोड़ी, आपने बिजनेस बिल्ड नहीं किया। और अमन उनके साथ जाके खाना बनाने में हेल्प करती थी, और मैं उसके साथ बैठ के टीवी देखता था। तो बोलता था रणबीर यार, पर मैंने कहा खत्म, देखो मोदी जी क्या बोल रहे हैं, कुछ सीखो इनसे, ये तुम्हारे काम आएगा नौकरी में, है ना। और पता है क्या होता था दोस्तों, 99% टाइम्स वाइफ बोलती थी कि चलो भाभी वो 2 प्रोडक्ट्स दे जाना। हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता था कि चलो करके देखते हैं। और हम हंसी खुशी घर आते थे, और ये मुझे बोलते थे तुम भी ना इतनी रोटी बिलवाई उसके वाइफ से, ऐसा नहीं करते, है ना। आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू डार्लिंग। घर आते थे, सोते थे, मजे करते थे और इंजॉय करते थे दोस्तों। तो कसम खाओ, आज के बाद डिनर आपके घर में आप नहीं खाओगे। जिसके घर में भी जाओगे, और गुजरातियों में तो वैसे ही खाना इतना बढ़िया होता है ना, ठीक है, तो खाना उनके घर ही खा के आना। और जो 15-20 मिनट उस खाने के दौरान लोग बातें करते हैं, आप हैरान हो जाते हैं दोस्तों। वो अपना दिल खोल देते हैं। लेडीज रो देती हैं अमन से बात करते हुए कि भाभी आपको क्या बताएं, इतनी परेशानी है, ये कुछ सुनते ही नहीं है, मैं तो चाहती हूं करना, बट इनको लगता है कि नहीं हम कर नहीं पाएंगे, हमारा चलेगा नहीं, ये नहीं होगा। और मैंने हमेशा अपनी अपलाइन से सुना था दोस्तों, एंड यू लिसन टू कुमार स्टेप एंड ही ऑलवेज सेज कि अगर कोई बोलता है कि वो कर नहीं पाएगा, ये हमसे होता नहीं है, लोग अंडरस्टैंड नहीं करते, ये बिजनेस चलता नहीं है, तो वो बोलते हैं मुझे सिर्फ एक ही चीज सुनाई देती है कि वो हाथ जोड़ के मुझसे बोल रहा है कि भैया मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा। अगर मेरा चल जाएगा तो सब कुछ फिगर आउट कर लेगा दोस्तों। सो इस बिजनेस में यू गॉट टू बिल्ड दोज फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप्स, एंड दैट इज द ओनली रीजन कि आज मेरा वजन थोड़ा ज्यादा है। और मुझे कई लोग बोलते हैं, उस दिन कुमार जी ने मुझे बोला रणबीर यू गॉट टू वर्क ऑन योर बेली। मैंने कहा पता नहीं अमेरिका में आप लोग क्या बोलते हैं, बट हमारे इंडिया में इसको सीना बोलते हैं। तो मेरा सीना बहुत चौड़ा है, राइट। और मुझे बोलते हैं पर यार वजन थोड़ा तो है। मैंने कहा नहीं, जितना मेरा वजन है ना, इतने वजन की आदमी की हाइट होती है 9 फीट 8 इंच। तो मेरी हाइट कम है, वजन सही है एकदम, हाइट छोटी रह गई। तो मैं अपनी हाइट पे वर्क कर रहा हूं कि 9 फीट हाइट हो जाएगी। जिस दिन मेरी 9 फीट हाइट हो जाएगी, मेरा वेट परफेक्ट हो जाएगा, राइट। दिस इज द ओनली स्ट्रेस, थोड़ा बहुत स्ट्रेस जो अमन हैज। हमारे बीच में थोड़ा बहुत जो स्ट्रेस है ना, एक ही प्रॉब्लम वो है मेरे वजन को लेके। और मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों कि अगली बार आप देखेंगे ना, आप एक अलग आदमी देखेंगे, शायद 2 किलो बड़ा हो। अगर 2-3 बार गुजरात और आ गया तो फिर उसके बाद
पहले मेरा पेट आएगा, बाद में मैं आऊंगा. प्लीज हेल्प मी वेलकम द बेली एंड आफ्टर द डायमंड. राइट, बट दैट इज आई एम वर्किंग ऑन इट, है ना. मैंने उम्मीद नहीं खोई है. मुझे आज भी यकीन है कि मेरे अंदर वो आत्मा है जो मेरे को पतला कर सकती है. मेरे अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि जब मनीष खाना रखे तो मैं अपना सर हिला के उसको मना कर सकूं. राइट, आई एम बिल्डिंग दैट, है ना. और मैंने सुना था सिटी में ही कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. वाव प्रोग्राम आया, जबरदस्त वाव प्रोग्राम. सब लोग बोले रणबीर तुम इतना वॉक करते हो, क्योंकि घड़ी में पता लग जाता है ना कितना चल रहा है आदमी. तुम इतना वॉक कर रहे हो, फिर तुम्हारा वेट कम नहीं होता. तो अपलाइन को इंप्रेस करने के लिए क्या करते थे? घर का नौकर सब्जी लेने जा रहा है, उसको घड़ी बनाई और भेज दिया, जा वॉक कर लिया. और रात को देखा, हाँ 10,000 हो गए, चलो भैया काफी चल लिया. पर आज कुछ महसूस हो रहा है. राइट गाइस, इफ द ड्रीम इज बिग इनफ, फैक्ट्स डोंट काउंट. जब तक वो दिमाग में घूमता रहेगा कुछ चाहना है ना, तो एक दिन वो इच्छा शक्ति जाग जाएगी जिससे कि आप अपने गोल्स को पूरा कर पाओगे. राइट गाइस, सो हमने क्या किया दोस्तों, कपल ऑफ थिंग्स लाइक दैट. एक चीज थी दोस्तों कि इस बिजनेस में सेमिनार से जाने के बाद, एक्साइट होने के बाद, आपको इस रूम में जो बंदा सीरियस है वो एक सवाल पूछेगा कि सेमिनार अच्छा था, रणबीर भी अच्छा था, पर अब करना क्या है. करना क्या है. सब कुछ सुनने के बाद, ड्रीम बता दिया, लिस्ट बता दिया, फिर भी वो आपसे पूछेगा कि करना क्या है. गुल्लक पता है क्या होता है? क्या होता है गुल्लक? जब आपके घर में कुछ सिक्के बच जाते तो आप क्या करते हो? उसको अपने पिगी बैंक में डाल देते हो. गुल्लक में जो पैसा बचा होता है उसको डाला जाता है. इस कमरे में कोई ऐसा महान आदमी बैठा है जिसने कभी मार्केट में 100 का नोट लेके गया हो और चिल्लर लाया हो और अपना गुल्लक भरा हो? कोई ऐसा महानुभव? राइट. सो वैसे ही दोस्तों, हमने इतने सालों में इतने लोगों को जो प्लान्स दिखाए, इतने सारे कस्टमर्स क्रिएट करे और उनको हमने अपने पिगी बैंक में डालते गए. और आज हमारे 100-200 ऐसे कस्टमर्स हैं जो हर महीने हमसे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और हजारों लाखों रुपए की सेल सिर्फ उन प्रोडक्ट से होती है दोस्तों. जहां 6 प्रोडक्ट्स थे, आज 150 प्रोडक्ट्स. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, आज हमारे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको हमारे फोन कॉल्स भी आए और उन्होंने हमसे ऑर्डर कराया. अब मैं लोगों से बोलता हूं कि मेरे फ्रेंड थे, मेरे फादर के फ्रेंड थे कार्ल रैनबॉर्ग. उनका बेटा मेरा दोस्त है, सैम रैनबॉर्ग. और हम लोग ने मिलकर कोई प्रोडक्ट डिजाइन किए हैं और इंडिया मार्केट में उनको लॉन्च किया. एंड वी आर डूइंग ग्रेट एंड आई वुड लाइक टू शेयर दोस प्रोडक्ट्स विद यू. मैं बात करता हूं उन प्रोडक्ट्स के बारे में उसी पैशन से जिस पैशन से वो करते हैं. आई वाज नेवर पैशनेट अबाउट माय प्रोडक्ट जितना मैं डेविड वैंडरवीन को मिलने के बाद हुआ दोस्तों. सो आपको पता होना चाहिए कि आपके हाथ में क्या है. प्रोडक्ट्स के डेमोन्स्ट्रेशन है, हर प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन है. कुछ ज्यादा एक्साइटिंग देखने तो आप यूट्यूब पे जाइए, आप नाम डालिए, आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो अलग तरह के डेमो करते हुए दिख जाएंगे. अपनी अपलाइन से पूछिए. राइट. और आप पहले सेल्फ कंज्यूम करना शुरू करिए. There's not a single supplement except a couple of them जो मैं खाता नहीं हूं कि अपनी बॉडी को मैं इतना एक्टिव रखूं और हाइपर रखूं जिससे कि इस बिजनेस को मैं बिल्ड कर सकूं. यहां कितने लोग हैं जो पहली बार आए, हस्बैंड वाइफ? खड़े होंगे जरा जो नए आए अभी. अगर खड़े नहीं हो रहे तो कोई किसी की अपलाइन हस्बैंड वाइफ. राइट. वाओ, वेरी गुड, ग्रेट, जोरदार तालियां इनकी. सो यू हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, आप पहली बार आए. योर हस्बैंड एंड वाइफ वेरी यंग. यार व्हाट डू यू डू? क्या करते हो आप? जॉब करते हो. आप क्या करते हो? जॉब करते. आप चल के आ सकते हो यहां तक? चलो आओ, लोगों को चल के दिखाओ जल्दी. जोरदार तालियां आपके लिए. फ्रेंड्स जोरदार तालियां. आज ये पहली बार हो सकता है, अगले साल 5 साल बाद ये ऐसी डायमंड बन गया स्टेज पे आए. राइट. हाय, व्हाट्स अ गुड नेम? मीराज. व्हाट्स योर नेम? मीराज एंड दीक्षा. व्हाट डू यू गाइस डू? अच्छा, जॉब कर रहे हो आप? जॉब कर रहे हैं ना? यू वेरी हैप्पी विथ योर जॉब? ठीक है, मतलब क्वाइट. सो यू थिंक कि अगले 5 साल के अंदर अगर आप उसी जॉब को करते हैं तो आपके सारे सपने पूरे हो जाएंगे? यू थिंक दैट यू नीड समथिंग एक्स्ट्रा. राइट. हैव यू सीन सम डेमोज ऑफ प्रोडक्ट्स? है ना? आप पहली बार आए हो? बिजनेस प्लान देख लिया? आपको किन्होंने दिखाया? इनके अपलाइन कौन है यहाँ पे?
किशोर भाई, हाँ ओके, डेमो, ठीक है। सो किशोर भाई को बोलना कि डेमो दिखाएं। पर हमारे सप्लीमेंट्स होते हैं, मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, तो मैं आपको डेमो के दिखाऊं? डेमो देखना चाहेंगे? मैंने अपने अपना सीखा सबसे सही समय सप्लीमेंट खाने का क्या होता है। ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद नहीं, डाउनलाइन के सामने, ठीक है। गाइस, जब तक आप ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनोगे तब तक कैसे होगा? कल हम विनय जी के साथ उनकी डाउनलाइन घर गए, अनूप एंड पूनम, जबरदस्त उन्होंने हमारे लिए खाना सर्व किया। आई एम अ प्योर वेजिटेरियन, तो ऑब्वियसली खाना वैसा ही था वहां पे। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरी कुछ सब्जियां चलती भी हैं। ठीक है। और मैंने देखा कि उनके टेबल के ऊपर एवरी सप्लीमेंट वो उनके टेबल के ऊपर था। और ये शो करता है दोस्तों कि जब तक आप खुद इन प्रोडक्ट्स को यूज और प्रमोट नहीं करोगे, आपका कुछ नहीं होने वाला। एंड फाइनली आई विल टेल यू फ्रेंड्स कि गॉड स्पीक्स थ्रू यू। आई हैव लिसन टू दिस स्टोरी मेनी मेनी टाइम्स, और मेरा मानना यह है कि हमारी एक अंतरात्मा की आवाज होती है जो हमें राइट और रॉन्ग में बताती है। कितने लोगों को लगता है देयर इज समथिंग इनसाइड अस जो कई बार बात करती है? तो दैट दिस गाय, ये बंदा कंफ्यूज था, इसने कहा यार मुझसे ईश्वर ने आखिरी बार कब बात करी थी, राइट? और ये निकलता है, बार अपनी कार में बैठता है और अचानक इसके मन में ख्याल आता है कि यार बहुत दिन हो गए शहर नहीं गए। तो जैसी गाड़ी में बैठ के शहर की तरफ जाने लगता है तो एकदम ख्याल आता है कि भगवान क्या ये तुम हो? मैं तो घर जा रहा हूं, मुझे शहर जाके क्या करना पड़ेगा? तो फिर से ख्याल आता है चलो यार बहुत दिन हो गए शहर नहीं गए, तो शहर जाता है। ऐसे ही वहां से गुजर रहा होता है तो बहुत एक थॉट आता है कि यार वो मार्केट बड़े दिनों गए नहीं अपन, तो उस मार्केट में जाता है और वहां पे एक शॉप आती है और फिर एक थॉट आता है कि यार यू नो व्हाट, ये तो एक नई शॉप खुल गई यहाँ पे। और फिर वो जब टर्न कर रहा होता है वहां से वापस घर आने के लिए, तो उस खूबसूरत कॉलोनी में वो एक बहुत पुराना सा जर्जर सा घर देखता है जिसमें लाइट भी नहीं थी और शायद कैंडल जल रही थी रात को 8 बजे। और अचानक वो उस घर की तरफ जब देख रहा होता है तो उसके मन में ख्याल आता है वो जो नई शॉप खुली है वहां से दूध लेके आओ। और वो कहता है कि भगवान ये किस तरह की बातें हो रही है, मेरे को दूध क्या करना है, मेरे तो घर में हो गई होगा। फिर एकदम ख्याल आता है हो सकता है शायद घर में ना हो, सुबह निकलते हुए शायद मैंने फ्रिज देखा नहीं, दूध नहीं, तो वो 1 लीटर दूध ले लेता है। और जैसे ही वो दूध लेके आता है तो वो कुछ हलचल देखता है उस घर में, उस घर के सामने खड़ा होता है और अचानक उसके मन में ख्याल आता है कि यार पता तो करूं इस घर में रहता कौन है। अंदर जाता है और डोर बेल पे भी खड़ा ही हुआ और सोच रहा है यार कि ये क्या कर रहा हूं यार, मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं जानता नहीं हूं, मैंने घंटी बजाई, ये बंदा कौन है, आई डोंट नो, मैं क्यों आ रहा हूं, घर चलता हूं। तो बोलता अगर यहां तक आया हूं तो बेल बजाया था दोस्तों, और अंदर से आवाज आती है कौन है। एकदम धड़ 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 करके अंदर से आवाज आती है, दरवाजा खुलता है और एक 6.5 फुट का बड़ा सा आदमी खड़ा होता है और उससे पूछता है क्या है। तो वो घबराहट में बोलता है मैं दूध लाया था। और वो आदमी एकदम आवाज देता है अपनी पत्नी को, और उसकी पत्नी दौड़ते हुए आती है, उसकी गोद में 1 साल का बच्चा होता है और वो बोलती क्या हुआ। तो बोलती है कि ये दूध लेके आया है। और वो औरत रोते हुए बोलती है कि पिछले हफ्ते इन्होंने अपनी जॉब खो दी और 1 हफ्ते से हमारी सारी सेविंग्स खत्म हो गई। आज सुबह से हमारे घर पे दूध नहीं था और मैं अभी 1 घंटा पहले प्रार्थना कर रही थी कि हे परमात्मा अगर तू है तो इस बच्चे के लिए आज दूध भेज। वो दूध देता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और वो सारी जिंदगी एक कहानी सुनाता है लोगों को कि ईश्वर आपसे बात करता है अगर आप सुने तो। हर रोज इस बिजनेस में दोस्तों मेरे अंदर से आवाज आती थी कि रणबीर प्लान दिखाने बाहर जा, कुछ है अगर सपने पूरे करने ना तो बस प्लान दिखाने जा। कोई है जो तेरा इंतजार कर रहा है, कोई है जिसको ये प्लान की जरूरत है, कोई है जिसको सपने पूरे करने हैं। और अगर तू ये बात करेगा तेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। एंड फ्रेंड्स यू नो व्हाट, वी स्टार्टेड प्रेइंग। हम 4 बजे उठ के इसलिए प्रार्थना नहीं करते दोस्तों पिछले 1.5 साल से कि हमको मन की शांति मिलती है और ईश्वर को हम अगर इंप्रेस करेंगे तो हमारे सपने पूरे हो जाएंगे और हम डायमंड चले जाएंगे। नहीं, मेरी मम्मी रोज उठती थी 4 बजे
और मेरे मन में एक दिन ये ख्याल आया, शायद वो ईश्वर ने डाला, कि अगर मैं सुबह उठ के 4 बजे अपनी मम्मा के साथ बैठ के प्रेयर करूं तो उनको कितनी खुशी मिलेगी। तो मैंने प्रार्थना करना शुरू किया दोस्तों। कल हम लोग सब लीडर्स के साथ थे, वी वर हैविंग अ लॉट ऑफ फन, अनिल संध्या एंड प्रदीप एंड सोनल एंड वीके एंड संगीता दी एंड संजय एंड वी वर ऑल जस्ट हैविंग फन, अनूप एंड, और हम कल 2:30-3 बज गए हमको होटल पहुंचते पहुंचते। हम 3 बजे सोए और इवेंचुअली 4 बजे 5 मिनट हमारी नींद खुल गई। हम 4:30 बजे तक हमने अपनी प्रेयर करी और फिर क्योंकि हमने लेट नाइट खाना खाया तो हमको नींद नहीं आ रही थी, अमन सेड लेट्स वॉक, तो हम थोड़ा होटल के अंदर ही हमने वॉक किया। हम 5 बजे सोए, 8 बजे उठ के हम पूल साइड गए, फिर हमने देखा कि उस होटल में स्पा भी होता है, वी गॉट सम स्पा डन। उसके बाद हमने बढ़िया 1 घंटे का ब्रेकफास्ट खाया। उसके बाद हम विकी के घर गए, उमी से मिलने, उनके जो स्पेशल चाइल्ड है, व्हाट अ ब्यूटीफुल गाय ही इज, एंड वी वर जस्ट फॉलन इन लव विद दैट सन, क्योंकि अभी दुबई में वो हमारे साथ था, एंड इज अ ट्रू स्वीट हार्ट। और मैं देखता हूं कैसे विकी और संगीता दीदी ने कैसे हंसते हंसते इतने जबरदस्त चैलेंज को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया दोस्त, राइट, एंड मैन अनबिलीवेबल। उसके बाद अनिल टुक अस टू अ ब्यूटीफुल चाइनीज रेस्टोरेंट, वी हैड सम फन देयर। और उसके बाद फिर हम हमारे हीरो है ना, आर लव ऑफ आर लाइफ, अरुण भाई को मिले, हैड सम स्पेशल टाइम विद हिम, स्पेंड सम टाइम। कुमार जी की बातें हुई, डायमंड ट्रिप पे क्या होता है उनसे समझ में आया कि यार कितना एक्साइटमेंट है, एंड एवरीबॉडी इज सो एक्साइटेड दैट मैन वी विल हैव अ बिग टीम दिस टाइम, बंच ऑफ डायमंड्स एट लास वेगस। और कुमार जी ने बोला हुआ है जितने भी उनकी टीम के डायमंड्स इस बार आएंगे लास वेगस में, उसके बाद वो अपने घर पे उनको होस्ट करने वाले हैं। और उसके बाद फिर देयर इज दिस कपल जिनको हम मिले, और इवेंचुअली दोस्तों शाम को हम लोग यहाँ पे आपके खड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं मुझे इतनी खुशी हुई कि वो 4 बजे सुबह उठ के मैं अपनी मॉम के साथ जो प्रेयर करता हूँ, कितनी हैप्पीनेस मिलती है उसमें, एंड वी स्टार्टेड डूइंग दैट फ्रेंड्स, और वो मिरेकल लेके हमारी लाइफ में। सो मैंने आपको बताया वी स्टार्टेड डूइंग दैट, एंड फाइनली फ्रेंड्स आई ऑलवेज ट्रूली बिलीव दैट जिंदगी में आप कुछ भी हासिल कर लेंगे अगर आप अपने माँ बाप को वो सब दे सके, जो प्यार, जो रिस्पेक्ट, जो मान उन्होंने कभी आपको दिया जब आप छोटे थे, तो I think your life would be worth. And today we are happy not because we are diamonds, but today we are happy कि इस बिजनेस के कारण लोग अपने मम्मी लोगों को 4 धाम की यात्रा कराते हैं। मैं पिछले महीने उनको उनकी 5th कंट्री घुमा के लाया हूं। She was in Dubai with us at the age of 81. Right? This is an achievement. राजवीर जब आज मॉल में जाता है और कपड़े खरीदता है तो उसे कैसे पता कि कौन सा कपड़ा अच्छा और कौन सा अच्छा नहीं है? तो वो कपड़े पहनने के बाद एक ही चीज अपनी मामा से पूछता है कि मामा क्या मैं पापा की तरह दिख रहा हूं? अगर मामा कहती है हाँ, तो वो वही कपड़े खरीदता है। ही जस्ट वॉन्ट टू बी लाइक मी, आई एम इज सुपर हीरो, आई एम इज दबंग, आई एम इज बाहुबली, और ये मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, राइट। व्हाट अ फीलिंग इट इज फ्रेंड्स, जब आपके बच्चे आपको इतना एडमायर करते हैं, राइट। So finally, I always tell in my meetings that love your parents. There was a letter जो एक माँ ने अपने बच्चों के नाम लिखा, right? बच्चे के नाम लिखा। She passed away, और जब उनका फ्यूनरल था तो जब उनके बेड को रोल किया गया तो वो चिट्ठी मिली, और वो चिट्ठी थी कि मेरे बच्चों, मुझे पता है कि अब मैं बूढ़ी हो गई हूं और तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। मुझे पता है कि तुम अपनी नौकरियों में बिजी होते हो। मुझे पता है कई बार मैं खाना खाती हूं और खाना मेरे कपड़ों से गिर जाता है, कई बार वो सूप स्पिल कर जाता है बिकॉज अब मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं। पर तुम मुझ पे इरिटेट मत होना। तुम्हें पता है कि इस उम्र में बूढ़े लोग बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, क्रैंकी हो जाते हैं। मुझे अब कम सुनाई देता है, तो अगर कभी तुम्हारी बात मुझे समझ में ना आए और मैं तुमसे दोबारा कहने को बोलूं तो मुझ पे चिल्लाना मत, मेरे को समझना और लिख देना। कि तुम्हें याद है बचपन में जब गुब्बारे वाला हमारे घर के सामने निकलता था और तुम कितनी जिद करते थे, बार बार एक ही चीज मुझे बोलते थे कि मां मुझे गुब्बारा दिला दो, गुब्बारा दिला दो, और जब तक मुझे बोलते रहते थे जब तक कि मैं तुम्हें गुब्बारा दिला नहीं देती। तो मैं उम्मीद करती हूं कि शायद तुम भी मेरे साथ उतनी ही पेशेंस रखोगे जितनी कि बचपन में मैंने तुम्हारे साथ कभी रखी थी। अब मैं बूढ़ी हो गई हूं बेटा, कई बार मैं बाथरूम तक पहुंच नहीं पाती और बिस्तर गीला हो जाता है। मैं बूढ़ी हो गई हूं और मुझसे अब बदबू आती है।
पर तुम्हें याद है बचपन में जब तुम बिस्तर में सब कुछ कर दिया करते थे तो मैं तुम्हें अपने बाहों में उठाती थी, टॉयलेट लेके जाती थी, तुम्हें साफ करती थी, तुम्हारा बिस्तर बदलती थी और तुमको वापस बिस्तर में लेटाती थी और तुम्हें अच्छे से सुला दिया करती थी। अब मैं बूढ़ी हो गई हूं, मेरे जोड़े दर्द करते हैं, मुझे उठने में तकलीफ होती है और मुझे सहारा चाहिए। तो अगली बार जब मैं तुम्हें बुलाऊं और तुमसे सहारा मांगू उठने के लिए तो बेटे प्यार से आ जाना मेरे पास, बुरा मत मानना, बिकॉज अब मम्मी उठ नहीं पाते। तुम्हें याद है जब बचपन में तुमने अपना पहला कदम लिया था और तुम गिरते थे तो मैं बार बार तुम्हें उठाती, बार बार धीरे धीरे पकड़ के तुम्हारे साथ चलती और तुम्हें एहसास दिलाती कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम कभी नहीं गिरोगे। मैं चाहती हूं कि वो विश्वास तुम भी आज मेरे में दिला सको। मुझे पता है तुम बिजी हो, पर बेटे मैं अब बूढ़ी हो गई हूं और शायद ज्यादा समय नहीं है मेरे पास और उन कुछ दिनों में शायद मैं गुजर जाऊं। पर एक बात बताऊं, मैं जब ऊपर उस परमपिता परमेश्वर को मिलूंगी तो मैं धीरे से उसके कान में कहूंगी, हे परमात्मा, मेरा बेटा बहुत अच्छा था, मेरी बेटी बहुत अच्छी थी, उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरे वो सारी खुशियां जो शायद वो समय की कमी कारण मुझे नहीं दे पाया, मैं उसे माफ करती हूं और मैं यही बोलती हूं कि उसकी लाइफ को खुशियों से भर देना। सो फ्रेंड्स, आई लॉस्ट माय फादर, संध्या दीदी जस्ट लॉस्ट हर मदर फ्यू मंथ्स बैक। इट इज वेरी टफ। आज पापा को 16 साल हो गए, 18 फरवरी को। आज भी पता है क्या लगता है कि शायद कहीं गए होंगे, आ जाएंगे वापस, किसी रिश्तेदार के घर गए होंगे। वी मिस her very much and that's why we made a goal that we're going to give the best to our mothers। और आपसे ये बोलता हूं दोस्तों कि लाइफ में हम बहुत कुछ पालेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, पर अगर अपनी अपनी मां का दिल जीत लिया दोस्तों तो ईश्वर आपको डायमंड का क्राउन बनाएगा और सारी दुनिया में आपकी जय जयकार होगी। सो लव योर पेरेंट्स, थैंक यू वेरी मच, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू गाइस। दिस इज अ ग्रेट बिजनेस, यू विल फॉलो दिस 3 स्टेप्स। सपने देखोगे तो स्ट्रगल आएंगे, स्ट्रगल्स को ओवरकम करोगे तो विक्ट्री होगी, विक्ट्री होगी तो सारी दुनिया में आपकी जय जयकार होगी। थैंक यू वेरी मच, वी लव यू गाइस फॉर गिविंग अस अ चांस एंड विल सी यू सून। गुड नाइट।